ब्लैक होल ऑफ द चार्ट्स, जिसे हम गैप ट्रेडिंग भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इन गैप के सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे जो सिर्फ स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर यूज करते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप यूज करके बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गैप ट्रेडिंग क्या होता है। जब भी मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है उसे गैप अप ओपनिंग कहेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे अगर ओपन होगा उसे गैप डाउन ओपनिंग कहेंगे। और इसके बीच में जो गैप होगा उसी में हम ट्रेड करते हैं, उसी को गैप ट्रेडिंग कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि यह स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट पे प्रीवियस डे जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया था, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइंग साइड में था उसका पोजीशन यहाँ निकल गया है क्योंकि जैसी गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उसका काफ़ी मेजर लॉस हुआ होगा और वो अपनी पोजीशन फियर के कारण यहाँ पे निकाल लेगा। लेकिन जो सेलिंग साइड में बैठे थे तो सडनली गैप डाउन ओपन होने की वजह से उनका काफ़ी फायदा हुआ होगा, तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट वो बुक कर लेंगे। और थर्ड, जो नए ऑर्डर्स यहाँ पे गिरेंगे तो हमें 3 टाइप का वॉल्यूम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम ये गैप में ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम अच्छा खासा मिलता है। ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हमें 4 रूल्स को फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, गैप अप या गैप डाउन। अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो आपको मिनिमम 50 पॉइंट एंड अबव गैप अप या गैप डाउन का गैप चाहिए, और अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो मिनिमम 120 टू 140 का गैप अप या गैप डाउन चाहिए। इतना गैप रहेगा तो ही हम ये स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। रूल नंबर 2, हमारा करंट प्राइस जहां ओपन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन में जो प्राइस ओपन होने चाहिए वो कोई ना कोई पिछले सपोर्ट के आसपास ओपन होनी चाहिए, और अगर गैप अप ओपन होता है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस के आसपास ये प्राइस ओपन होना चाहिए। सपोर्ट एक बाइंग प्रोवाइड करता है और रेजिस्टेंस एक सेलिंग प्रोवाइड करता है। रूल नंबर 3, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ में। जैसे उसका हाई ब्रेक होता है तो हम वहां पे एंट्री लेते हैं। रूल नंबर 4, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट पहले 2 घंटे में हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो 11:15 से पहले फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, तभी हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। ये अभी रूल हमने समझ लिए, अब इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं चार्ट पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी और यहाँ पे आज की ओपनिंग हुई है, तो हमें ऑलमोस्ट गैप मिला है 557 पॉइंट का, राइट। अभी हमें इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। रूल नंबर 1 हमें बताता है 120 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन चाहिए, तो हमें गैप डाउन यहाँ पे दिखा है 550 पॉइंट का, तो फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल पे जाते हैं कि ये कोई सपोर्ट पे ओपन हो रहा है या नहीं, तो हम जूम आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिला है। प्रीवियस रूल नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये है, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और रूल नंबर 4 हमें बताता है कि फर्स्ट 2 घंटे के अंदर इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, तो ये ऑलरेडी सेकंड कैंडल पे ही ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमने यहाँ एंट्री लिए तो हमें 274 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 274 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं, इससे हम काफी फायदा उठा सकते हैं। अब इसको ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो और कोई भी स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। सिंपली आपको ये 4 रूल को फॉलो करना है। तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया, राइट, लेकिन अभी ये एक एग्जांपल के अंदर हम हमारी स्ट्रेटेजी को सही समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर इसको देखना होगा। तो मैं आपको काफी चार्ट्स यहाँ पे बताऊंगा और उसको एनालिसिस करेंगे, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये फिन निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे एक काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट क्लोजिंग, यहाँ ओपनिंग रेजिस्टेंस लेवल पे है, ब्रेकआउट भी फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में हुआ। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ लेना है। नेक्स्ट चार्ट पे जाते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे और एक चार्ट पे आ चुके हैं, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। लास्ट क्लोजिंग इस लेवल पे हुआ था, उसके बाद ओपनिंग सेकंड डे का यहाँ पे हुआ, करंट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बड़ा गैप डाउन है। अब यहाँ पे हमें देखना है हमारे रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं। हमने देखा अगर गैप डाउन बैंक निफ्टी में होता है तो 120 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, ये ऑलरेडी काफी बड़ा गैप डाउन है। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 520 पॉइंट का गैप डाउन है, राइट। सेकंड रूल पे जाते हैं कि कोई सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे हमारा ओपनिंग मिलता है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम एक सपोर्ट के ऊपर इसका ओपनिंग हुआ है, हम इसका सपोर्ट भी यहाँ पे लगा। नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद इसमें एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बने, यहाँ पे ऑलमोस्ट 377 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ रख सकते हैं। अभी मैं आपको और कुछ चार्ट्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको और कुछ चार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। और एक चार्ट पे हम देख सकते हैं, ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में, तो हमें ऑलमोस्ट 309 पॉइंट का जो है तो टारगेट देखने के लिए मिला है। स्टॉप लॉस काफी छोटा, अगेन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हुआ तो एक अच्छे बड़े कैंडल ने ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ में, और टारगेट हमें देखने के लिए मिला 367 पॉइंट का, राइट। तो ऐसे टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ चार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुई, लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी और यहाँ पे ओपनिंग हुई है आज की,
थी। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ, के बाद मार्केट काफी ऊपर गया। 447 का टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हुआ। निफ्टी के अंदर भी सेम चीज हुई है। यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट की ओपनिंग हुई, गैप काफी बड़ा था। जैसे हाई वॉल्यूम के साथ में कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे था जहां तक हमारा टारगेट था, और जो हमारे रूल्स थे वो भी फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह सेलिंग जोन था, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा बनता है। तो ये स्ट्रेटजी आपको हर जगह पे काम आएगी। आप अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, या क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में, आपको सिर्फ ये 4 रूल्स को फॉलो करना है। अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स मार्केट के मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपके एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सभी चीजों के लिए, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक हो उसके बाद एंट्री ले लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी कैंडल का अच्छा है, और हमारा टारगेट रहेगा गैप जितना है उतना, ये फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। और स्टॉप लॉस हमारा जो कैंडल पे हमने एंट्री ली है उस कैंडल का लो या उसके प्रीवियस कैंडल का लो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर प्रीवियस कैंडल हम देखेंगे तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो हम सेम कैंडल का लो रखेंगे। ये 2 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे जैसे आपका टारगेट की और मार्केट बढ़ेगा तो आपको आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है बार बार, क्योंकि अगर आप यही ट्रेड में देखेंगे तो ये मार्केट काफी ऊपर गया है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट इस लेवल तक गया, ऑलमोस्ट 815 पॉइंट्स, 2%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही ट्रेड में आपने 815 पॉइंट गेन किए। ऐसी स्ट्रेटेजी और आपको कहाँ मिलेगी? आपको सिर्फ आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है बार बार, जैसे जैसे आपका टारगेट हिट होता है। आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया और आपके टारगेट को भी बढ़ा दिया। ऐसे ही आपको जो है तो एक ही ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट बनाना है। आपको एक ही चीज समझनी है, आपको एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट लेना है। बार बार ट्रेड करके, ओवर ट्रेड करके छोटे प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि वो छोटे प्रॉफिट लेकर हम बड़े लॉस में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 के ऊपर रहेगा। अगर हम 1 रुपए लूज करेंगे तो वहां पे हम मिनिमम 3 रुपए कमाएंगे। ऐसे ही ट्रेड में हमें एंट्री लेनी है। तो हमने देखा आज की ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और हम इसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना रूल नंबर 3 क्या है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ में भी आई है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं